वाई सक्सेस टेक टाइम। आप सभी के दिमाग में ये सवाल बहुत ही नॉर्मल है। सभी लोग सोचते हैं कि सक्सेस होने में इतना टाइम क्यों लगता है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है, उसके पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि जब आप दुनिया में पैदा होते हो तो क्यों आपको कुछ नहीं आता है? उसका आंसर सभी के पास एक ही होगा। तब हमें ना ही बोलना आता है, ना फिर चलना आता है, और ना ही हमारे पास नॉलेज और ना ही एजुकेशन है। सो सेम वे, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो सक्सेस में टाइम लगेगा। लेकिन सक्सेस क्या होती है? 0 to 100। अगर आप 0 हो तो उसमें से 100 तक पहुंचना ना, उस 100 को सक्सेस कहते हैं, राइट? लेकिन ये 100 है, वो टाइम क्यों लेती है? मतलब कि जो 1 to 99 है, इसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों होती है? सक्सेस होने का रास्ता टफ इसीलिए कि अगर आप चाहते हो कि मुझे सक्सेस होना है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप किसी एक चीज़ को ना सिर्फ चूज़ करते हो, और चूज़ करने के बाद आप उस फील्ड के ऊपर काम करना शुरू करते हो। तब आपके पास उसी काम के रिलेटेड ना ही कोई नॉलेज होता है और ना ही बेस होता है। हम अपने काम की शुरुआत हमेशा बेस से करते हैं। इसीलिए जो सक्सेस है ना, उसमें अगर आप शुरुआत करते हो तब आप थोड़ा बहुत सीखते हो। जो सीखते हो उसके बाद आप उतना ही काम करते हो जिसका आपका नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज है, अगर उतना काम करोगे, जैसे जैसे आप काम करते जाओ, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तब तक आप कई बार नीचे गिरे होंगे, कई बार ऊपर होंगे। और जब आप डाउन जाते हैं तो उस डाउन जाने के समय में आपको क्या होता है? इस काम को छोड़ दूँ, इस काम को करूँ या ना करूँ, आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। और उस जो नेगेटिविटी, उसके ऊपर आप हमेशा सोचते रहते हो। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी रखते हैं, और जो नीचे गिरे हैं ना, उससे ऊपर उठने का रास्ता ढूंढते हैं। सक्सेस का रास्ता सेम ऐसा ही है। सक्सेस आपको ऐसे नहीं मिलती। सक्सेस, अगर आपको सक्सेस ऐसे मिल जाएगी तो आपको सक्सेस की कदर होगी। आज सक्सेस हार्ड नहीं होगी तो हर इंसान सक्सेस होने के दौड़ेगा ना। सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। आज सोचा, कल सुबह हो गए, शाम हो गई, आई एम सक्सेस। ये चीज़ सही है? नहीं है। देखो, सक्सेस उसी को मिलती है कि जो इंसान दिल से मेहनत करता है, कुछ नया काम करने की तमन्ना रखता है, जो किसी ने नहीं किया वो काम करने की सोचता है। इसीलिए सक्सेस टाइम लगती है। सक्सेस का रास्ता में सीधा नहीं, अप डाउन होकर जाता है, आप सभी को पता है। अगर आप हर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अप जाओगे तो क्या आपको सक्सेस की वैल्यू होगी? किसी चीज़ को पाने के लिए ना, उसके अंदर हमारे पास बेस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। 0 to 100 तक का सफ़र है ना, ये सफ़र आपको बहुत सिखाता है। अगर आप कितने डाउन जाते हो तो उस डाउन में भी आपको खुद को रहना करना सिखाता है। अगर आप स्ट्रगल करके आगे जाते हो तो जब आगे जाते हो तब भी आपको लिमिट दिखाता है कि तुम आगे जा रहे हो, तो कभी भी तुम्हें उसमें ज़्यादा कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के सामने एटीट्यूड की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं कहाँ पे हूँ, तुम कहाँ पे हो। इसीलिए सक्सेस टाइम लेती है, तो उस सक्सेस के टाइम के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके पास जब कोई नॉलेज नहीं होती ना, तब आप शुरुआत करते हो। धीरे धीरे जैसे आप काम करते हो, 3 साल 4 साल काम करते हो, और 5वें साल तक आप सक्सेस होते हैं ना, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। तब आपको पता है कि सक्सेस को कितनी मेहनत चाहिए। तब आपको अंदर से एक बार आएगा कि नहीं, मैंने जो काम शुरू किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मुझे बोलना भी नहीं आता था, मैं किसी काम को क्या खाक करता, और आज देखो मैं हर काम को कितने अच्छे से कर सकता हूँ। उस टाइम के अंदर आप सोचोगे ना, तो एक बार मैंने बहुत मेहनत की, कुछ नया सोचा, हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई किया, कई सारी चीज़ें थी जो मैं सिखा के गई, कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए। सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं देती, लेकिन 0 to 100 तक का जो रास्ता होता है ना, हमारे सक्सेस तक का रास्ता होता है ना, वो जो रास्ता है ना, आपको हर जगह पे धूप छाव बारिश होती है ना, उसमें आपको सर्वाइव करना सिखाता है कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। अगर आप उस एग्जाम पे पास हो गए ना, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए सक्सेस को टाइम लगता है, तो उस चीज़ को समझो, अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को बिठाओ कि सक्सेस जो टाइम लेती है ना, उस टाइम के अंदर हमें खुद को डेवलप करना होता है। कभी हमें कैसे किसी के साथ बात करनी है, किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, हमें हमारे गुस्से को, हर चीज़ को कंट्रोल करना होता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या सीखते हैं, और हम जो बोलते हैं उससे लोग कैसे इंस्पायर होते हैं। ये सारी चीज़ें ना हमें तभी सिखाती है जब हम कुछ मेहनत करते हैं। और हम सारी चीज़ों में जितने भी डाउन जाए अप जाए, उस चीज़ में अगर आप सर्वाइव करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा एक ही बार में, सक्सेस होने के बाद कभी भी दुनिया को दिखाओ मत, तो आपके अंदर जो एटीट्यूड है ना, वो फिर से आपको नीचे ले जाएगा। लेकिन सक्सेस होने के बाद आपको, हर इंसान जो सक्सेस होना चाहता है, उसको आपको प्रमोट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए अगर आपको 0 to 100 तक का जो आपका रास्ता है ना, अप एंड डाउन का, वो रास्ता तैयार करता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। अगर उस रास्ते में आप अप हो, फिर भी आप डाउन टू अर्थ रख के जीते हो, और आप डाउन हो फिर भी कभी भी इस काम को छोड़ते नहीं हो, उसी इंसान को सक्सेस मिलती है। सक्सेस तो हर किसी को चाहिए, सक्सेस हर किसी को मिलने के लिए तैयार है, लेकिन हम सभी लोग थोड़ा बहुत अप जाने के बाद कितना अच्छा बिहेव करते हैं ना, दुनिया के सामने हमारा एटीट्यूड कैसा है, ग्रेटिट्यूड कैसा है। अगर आपको 1% भी सक्सेस मिलती ना,
तो उस वक्त आप दुनिया के सामने एटीट्यूड मारते हो ना कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए सक्सेस का रास्ता ऐसा है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। जब आप डाउन होंगे ना तब आपको रहना भी सिखाएगा, और जब आप अप होगे ना तो खुद की लिमिट्स को भी क्रॉस नहीं करने का भी सिखाएगा। इसीलिए सक्सेस टाइम लगती है। उस टाइम के अंदर हमें जो भी सीखने को मिलता है वो चीज़ हमें लाइफ टाइम याद रखनी चाहिए। So thank you so much all of you for watching this session